Hello everyone, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Introduction to MS Access for Class 8। जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि डाटाबेस क्या होता है, DBMS की क्या मीनिंग है, RDBMS क्या है, DBMS और RDBMS में क्या डिफरेंस है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। आज के टॉपिक में हम ये लर्न करेंगे कि MS Access 2010 क्या है, स्टार्टिंग विंडो MS Access 2010 की कैसे होती है, हम कैसे MS Access को स्टार्ट करेंगे, डाटाबेस विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और हमारे डाटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल्स क्या होता है, क्यूरी क्या होती है, फॉर्म और रिपोर्ट क्या है, फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू MS Access सेकेंड पार्ट फॉर क्लास 8। आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, यानी कि अगर हमें नया डाटाबेस क्रिएट करना है MS Access के थ्रू तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसेस है। डाटाबेस विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, और फिर हम एक स्लाइड इंट्रोडक्शन लेंगे अपने कंपोनेंट्स डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारा टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स आता है। और एक बार देखेंगे क्विक रिकैप में कि इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। Microsoft Access 2010 is the relational database management system that comes as an integral part of the Microsoft Office 2010 suite of applications। यानी कि हमारा Microsoft Access 2010 MS Office 2010 पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। और ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एक रिलेशनल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। रिलेशनल डाटाबेस यानी RDBMS सॉफ्टवेयर है। RDBMS सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं ताकि हम रिकॉर्ड्स को फैच कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए हमें DBMS सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को एक दूसरे से लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हों, इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह के सॉफ्टवेयर RDBMS सॉफ्टवेयर हैं। ये एक तरह का GUI बेस्ड RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ईजी वे में, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अपने हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़िशिएंट मैनर में। स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, जब हम अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट स्क्रीन होती है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ब्लैंक डाटाबेस, ब्लैंक वेब डाटाबेस, रीसेंट टेम्पलेट्स, सैम्पल टेम्पलेट्स। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैंक डाटाबेस टेम्पलेट। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे कि हम किस नाम से डाटाबेस फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमारी फ़ाइल कहाँ सेव होगी, और उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाए। कंपोनेंट्स ऑफ द डाटाबेस विंडो, यानी कि जब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो जो स्क्रीन दिखाई देगी हमें, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स का यूज क्या होता है और उसकी क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, इसमें शॉर्टकट ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे सेव, न्यू, ओपन। यहाँ से हम डायरेक्टली इन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का सबसे हेडर टूल बार है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस 1, हम अपने हिसाब से जो नाम देंगे यहाँ फाइल का वो उसी नाम से सेव हो जाएगा। देन रिबन ऑप्शन। रिबन ऑप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मेनू दिए हुए हैं और जिस मेनू पे हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस पॉपअप फॉर्म में हमको यहाँ शो करते हैं, इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, रिबन ऑप्शन। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं नेविगेशन पैन। हम अपना जो भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे टेबल, क्यूरीज, अगर हमने टेबल सेलेक्ट किया तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ टेबल्स हैं, जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 शो कर रहा है, तो टेबल 1, टेबल 2, हम चाहें तो इनको, ये कस्टम नेम होते हैं, हम अपने हिसाब से टेबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमें नेविगेशन पैन में शो करेगा। जो भी हमारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे 1 बाय 1 शो करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट टैब्स बार। डॉक्यूमेंट टैब्स बार में हम जो कंपोनेंट्स ओपन कर रहे हैं उसको हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेबल 1 ओपन किया हुआ है, इसी तरीके से हम और भी टेबल या फॉर्म या क्यूरी या रिपोर्ट, जो भी हमारे फाइल्स हैं उनको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टैब बार से। ऑब्जेक्ट विंडो, ये वाइट एरिया जो है हमारा ऑब्जेक्ट विंडो है, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं और यहीं से हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन, ये रिकॉर्ड नेविगेशन है जो हमें सिंगल रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। हम जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मूविंग के लिए यानी नेविगेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जंप कर सकते हैं। डिफरेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या यूज है। तो पहला ऑब्जेक्ट है टेबल्स। टेबल क्या होता है? ए टेबल इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। यानी कि हमारा टेबल एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है रो और कॉलम के फॉर्म में, यानी रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के फॉर्म में। यानी रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स और हमारे कॉलम जो होते हैं उनको बोलते हैं हम फील्ड्स। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक टेबल हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम से, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम ये क्या है, हमारा फील्ड है। और यहाँ जो एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, जैसे ये पूरा रोल नंबर 1 दीपक जैन, मैथमेटिक्स मार्क्स 89, इंग्लिश 85, IT 92, साइंस 98, ये पूरा कंप्लीट रो क्या है, एक रिकॉर्ड है। और अगर हम इसमें एक इंडिविजुअल डाटा की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, डाटा आइटम। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल। डिफरेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में अब हम ये देख लेते हैं कि क्यूरी क्या होता है। ए क्यूरी इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट ए सेलेक्टिव आउटपुट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूरी टेबल। यानी क्यूरी क्या है, ये भी एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जो हमें सेलेक्टिव आउटपुट या रिजल्ट देता है जो हमारे कंडीशन पे बेस होता है। अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम को सिलेक्ट करना है जिनकी एज 12 से लेके 16 तक है, तो हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे जो 4 इयर्स के होंगे, 3 इयर्स के होंगे, और इवन हायर क्लासेस में वो 17-18 इयर्स के भी हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो है ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जिनकी एज 12 से 15 के बीच में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स को शो करना चाहते हैं, तो हम कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्यूरीज। और क्यूरी हमारी जो हमेशा होती है वो बेस्ड होती है टेबल्स पे या अदर क्यूरीज पे, यानी क्यूरी को हम हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा डाटाबेस ऑब्जेक्ट है फॉर्म। ए फॉर्म इज एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑफ ए डाटाबेस दैट अलाउज ए यूजर टू इंटर, एडिट एंड व्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल और ए क्यूरी टेबल।
यानी कि हमारे टेबल या क्यूरी टेबल में से जो हमें रिजल्ट मिला है, सर्च रिजल्ट मिला है, तो फॉर्म क्या करता है, फॉर्म एक इंटरैक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम उसमें डाटा को इंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं और इसको एक GUI बेस्ड में यूज़र के सामने शो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्म होता है इसमें एक रिकॉर्ड एक बार में शो करता है, यानी कि ए फॉर्म फोकस ऑन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ एक ही स्क्रीन पे, विंडो स्क्रीन पे देखना है तो हम फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रिपोर्ट्स। ए रिपोर्ट इज ए डाटाबेस एलिमेंट दैट अलाउज यूजर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल और ए क्यूरी इन ए फॉर्मेटेड प्रिंटेड मैनर। अगर हमें अपने क्यूरी की इंफॉर्मेशन को या टेबल की इंफॉर्मेशन को शो करना है प्रिंटेड फॉर्म में या फॉर्मेटेड वे में, तब हम यूज करेंगे हमारे डाटाबेस एलिमेंट रिपोर्ट्स का। फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है कि फॉर्म में एक बार में एक ही रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में हम एक ही विंडो में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट, आई होप you will understand the topic today we have discussed. So use digital platform for learning. Stay safe, stay healthy. Thank you.